हेलो फ्रेंड्स, ये विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है उसका जनवरी 2025 का ये वर्जन है। इसमें हम लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़े हैं। कोऑपरेटिव जैसे जनरल आइडिया में आप देख लीजिए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। और कोऑपरेटिव का जनरली मतलब ये होता है कि लिमिटेड कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इसको बनाते हैं, वही इसको गवर्न करते हैं और कॉमन कॉज के लिए, किसी कॉमन कॉज के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे कि सहारा का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था उसमें डिपॉजिटर्स ने अपने कुछ पैसे जमा किए थे और उनके थ्रू कोऑपरेटिव जो होते हैं वो उन पैसों को लेंडिंग के थ्रू बोरोवर्स को देते हैं और उससे जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एज अ डिविडेंड टू डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता था थ्रू लेंडिंग और थ्रू लेंडिंग एंड बोरोविंग। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉमन कॉज के लिए वर्क करती है। इसमें हम इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, 7 प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव पहले देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल क्या होता है कि ये इसका जो शासन तंत्र होता है, मतलब इसमें जो रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत तो लगता है, बट ये डेमोक्रेटिकली होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक कोई चीफ होगा, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी मेंबर होंगे वो सब इसको गवर्न करेंगे, उन सब के कॉन्सेंसस से, उनकी मर्ज़ी से इनका जो शासन हो, इनके जो वर्क एरिया होंगे या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सबके कॉन्सेंसस से, यानी सबकी सहमति से ही लागू होंगे। मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि जो भी मेंबर होंगे, या तो इनमें फ़ंड, मान लीजिए कोऑपरेटिव कोई है और उसका कोई कॉज है कि हमें यहाँ से पावर्टी एलिमिनेट करनी है इस कम्युनिटी से, या फिर मार्जिनलाइज सोसाइटी से हमें स्वच्छ जल देना है, या फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, तो इकोनॉमिक उसके लिए फ़ंड चाहिए होगा। सैनिटेशन के लिए, पावर्टी के लिए, हंगर के लिए, या फिर जो भी कॉमन काज है उसके लिए फ़ंड चाहिए होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। तो इन सब के लिए जो फ़ंड आएगा वो मेंबर्स के थ्रू ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो मेंबर्स का जो होगा वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी इकोनॉमिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होंगे। मेंबर्स ही इनके क्या होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, यानी वही कोऑपरेटिव को गवर्न करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली लाइक दे मेक रूल्स एंड दे ऑल्सो इन्वेस्ट मनी इन कोऑपरेटिव्स। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, इनको कहीं बाहर से कहीं गवर्न नहीं किया जाएगा, इनका अपना खुद का रूल होगा इनके चार्टर में जो लिख दिया गया है। तो इनको कहीं किसी गवर्नमेंट के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू इनको गवर्न नहीं किया जाएगा। इनका अपना खुद का चार्टर होगा जिसके थ्रू ये गवर्न होंगे। तो ये ऑटोनोमस संस्थाएं होती हैं और ये स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। इस पर किसी एक तीसरे का हस्तक्षेप नहीं चलता है, या फिर ये किसी और के अंडर में काम नहीं करती हैं। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन के बेस पे ये वर्क करती हैं। कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव बहुत टाइप के होते हैं, लाइक सर्विस सेक्टर के कोऑपरेटिव हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर के कोऑपरेटिव हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कोऑपरेटिव हो गए। तो जितने भी कोऑपरेटिव होंगे वो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। मान लीजिए एक कोऑपरेटिव जैसे सैनिटेशन है, तो सैनिटेशन में दूसरे किसी बॉडी की ज़रूरत, दूसरे किसी कोऑपरेटिव की ज़रूरत पड़ी तो वो इसको क्या होगा, इसको सहयोग प्रदान करेगा, एक तरह से हेल्प प्रदान करेगा। कंसर्न फ्रॉम कम्युनिटी, कोऑपरेटिव में क्या होता है कि एक कम्युनिटी के लिए, किसी कम्युनिटी को ये एज एन टारगेट लेते हैं और उस कम्युनिटी के किसी वल्नरेबल सेक्शन के लिए या फिर किसी वल्नरेबल कॉज के लिए वर्क करते हैं। तो कोऑपरेटिव इसीलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि ये कम्युनिटी की उन वंचित या फिर दुर्लभ वस्तुओं से उनको प्रदान कर सकें, ताकि कम्युनिटी की जो भी डिप्राइवेशन है
वो ख़त्म हो सके। वॉलंटरी और ओपन मेंबरशिप, वॉलंटरी होता है मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। ओपन होता है यानी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, बहुत माइन्यूट से बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं, या फिर मिनिमल बहुत ही लिबरल संस्थाएं होती हैं ये। तो इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं, कोई भी इजीली इसमें मेंबरशिप ले सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।